Welcome to Power Sharing Part 2. Today we will discuss about the ethnic diversity of Sri Lanka after discussing the ethnic diversity of Belgium in Part 1. If you want to go into the details of ethnic diversity of Belgium, you can refer to Power Sharing Part 1. ओके, डिटेल में जाने से पहले हम श्रीलंका का मैप देख लेते हैं और श्रीलंका के मैप में डिफरेंट कम्युनिटीज को किस तरह से प्लेसिंग किया हुआ है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे बड़ी कम्युनिटी जो है श्रीलंका में वो है सिंहाला स्पीकर्स और द सिंहालीज, और हम देख पा रहे हैं कि ये बहुत बड़ी एरिया जो है जो येलो कलर से मार्क किया हुआ है, ये पूरी एरिया में सिंहालीज रहते हैं। दैट मीन्स वो सबसे बड़ी कम्युनिटी है और वो बहुत बड़ी एरिया इनहैबिट करते हैं। नेक्स्ट जो है श्रीलंकन तमिल्स, जो वहाँ के लोकल तमिलियंस हैं। तो ये जो एरियाज जो रेड कलर से मार्क किया हुआ है, ये पूरी एरिया में श्रीलंकन तमिल्स रहते हैं। यहाँ भी कुछ एरियाज हैं जहाँ पे श्रीलंकन तमिल्स रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है ये क्या है कि दे इनहैबिट द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट हम आते हैं इंडियन तमिल्स, वो तमिल पीपल जो इंडिया से माइग्रेट किए हुए हैं, और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि डार्क ब्राउन कलर के पैचेस दिखाए हुए हैं। तो ये पूरी एरियाज जो है यहाँ भी है, तो ये पूरी एरियाज जो है वो इंडियन तमिल्स रहते हैं। और जबकि कुछ कुछ लाइट ब्राउन कलर से छोटे छोटे एरियाज मार्क किया हुआ है, तो ये यहाँ जो है कुछ एरियाज मैंने भी एरो से मार्क किया हुआ है, तो यहाँ मुस्लिम पीपल रहते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि मुस्लिम पीपल जो है दे आर अदर स्कैटर्ड ओवर द लैंड ऑफ श्रीलंका, और सबसे बड़ी कम्युनिटी सिंहालीज सबसे बड़ी एरिया इनहैबिट करते हैं, और मुस्लिम पीपल जो है वो सबसे कम एरियाज इनहैबिट करते हैं among these Sinhali people. Now let us see the ethnic composition of Sri Lanka according to their share in total population of the country. There are two main linguistic communities. The biggest community ever are the Sinhala speakers, who comprise 74% of the total population. Then comes the group of Tamil speakers who comprise 18% of the total population. But these speakers, that means these Tamil speakers, are divided among श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स। अभी श्रीलंकन तमिल्स का मतलब क्या है कि वो लोग लोकल पीपल हैं, इंडिजिनस तमिलियंस हैं, जबकि इंडियन तमिल्स का मतलब है ये लोग इंडिया से माइग्रेट करके श्रीलंका में गए हुए लोग हैं। तो उसमें से 13% पीपल जो है वो लोकल तमिलियंस हैं, जबकि 5% पीपल इंडिया से माइग्रेट किए गए इंडियन तमिल्स हैं। लेट अस सी द रिलीजियस कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। मोस्ट ऑफ द सिंहाला स्पीकर्स आर बुद्धिस्ट, तो सिंहाला स्पीकर्स में से मैक्सिमम लोग बुद्धिस्ट हैं। तमिल स्पीकर्स में से हिंदूज और मुस्लिम्स हैं, और 7% क्रिश्चियन पीपल भी है श्रीलंका में जो तमिल भी बोलते हैं और सिंहाला भी बोलते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि ये सिंहाला स्पीकर्स में बुद्धिस्ट भी हैं और क्रिश्चियंस भी हैं, जबकि तमिल स्पीकर्स में हिंदूज भी हैं और मुस्लिम्स भी हैं। जबकि ये क्रिश्चियंस में सिर्फ सिंहाला बोलने वाले लोग नहीं है, तमिल बोलने वाले लोग भी है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि लिंग्विस्टिक और रिलीजियस दोनों कंपोजिशंस में दिखाई देते हैं। तो उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि श्रीलंका हैज कॉम्प्लेक्सिटीज इन बोथ लिंग्विस्टिक एज वेल एज रिलीजियस कंपोजिशंस, जबकि बेल्जियम में ऐसा नहीं था। बेल्जियम में लिंग्विस्टिक कॉम्प्लेक्सिटीज ज़्यादा दिखाई पड़ रहे थे, क्योंकि फ्रेंच स्पीकर्स और डच स्पीकर्स ये दोनों कम्युनिटीज़ में टेंशन हुआ था, जबकि यहाँ जो है श्रीलंका में ये काफ़ी मर्ज्ड है। तो इसलिए जो श्रीलंका की लिंग्विस्टिक और रिलीजियस कंपोजिशन है वो काफ़ी difficult है in comparison to Belgium. Students, I hope that you have understood the complex ethnic composition of Sri Lanka due to its linguistic and religious diversities. आपके मन में कोई भी questions होते हैं तो आप हमको ज़रूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूंगी आपके साथ कि श्रीलंका और बेल्जियम दोनों कंट्रीज में गवर्नमेंट्स ने कैसे स्टेप्स लिए उन लोगों के डाइवर्सिटीज को डील करने के लिए और उसके आउटकम्स क्या आए। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू वेरी मच।